नोटबंदी के दौरान हम सब एटीएम की लाइन पर लगे और यह सोचकर लगे कि अब भारत में करप्शन, घूसखोरी, आतंकवाद, नकली नोट सब बंद हो जाएगा और एक नया भारत बनेगा। यही तो कहा था ना हमारे नेता ने हमसे। याद कीजिए वो 50 दिन, बूढ़े माँ बाप की दवाई के लिए वो रात रात भर 3-3, 4-4 बजे तक एटीएम के सामने खड़े रहना। कई युवाओं को अपनी कंप्यूटर, सिलाई कढ़ाई की कोचिंग तक बंद करनी पड़ी। वो बुजुर्गों, युवाओं और माताओं पर लाठी चलाती पुलिस। याद कीजिए वो मंजर और शुक्र मनाइए अपनी किस्मत का कि जो दूसरों के साथ हुआ आप उससे बचे रहे। जरा सोचिए, अपना ही जमा किया हुआ पैसा निकालने के लिए पुलिस के बेरहम डंडे खाने पड़े। इससे शर्मनाक वाकया किसी लोकतंत्र में और क्या हो सकता है। दिहाड़ी मजदूर, धोबी, हमाल, किसान, पढ़ाई, नाई, छोटे छोटे उद्योगों में लगे तमाम लोग बेहाल हुए। एक झटके में लाखों नौकरियां चली गई। जो रोज कमाता है और रोज खाता है उसके दर्द को समझिए कि उन दिनों उस पर क्या गुजरी होगी, जिसे उस नुकसान से उबरने में अभी सालों और लगेंगे। पर हमने ये सब भी सहा एक नए भारत के लिए, क्योंकि यही तो कहा था ना हमारे नेता ने हमसे। अरे हमें तो उन लाइनों को देखकर ही तभी समझ जाना चाहिए था कि कितना भद्दा मजाक किया है हमारे नेता ने हमारे साथ। अब तो नोटबंदी के आंकड़े भी सामने आ गए हैं। खोदा पहाड़, निकली चुहिया। मात्र 1% पैसा नहीं लौटा, बाकी सब वापस आ गया। तो कहां गया वो सारा काला धन? क्या कश्मीर में हमारे जवान मरने बंद हो गए, या फिर आतंकी हमले कम हो गए, या नकली नोट छपने बंद हो गए? क्या मिला हमें इस नोटबंदी से? अभी तक तो मन मार के खुद को समझाया था कि चलो हमारी रोजी रोटी, काम धंधा, दुकानदारी का नुकसान हुआ तो हुआ, पर देश का तो फायदा होगा। या जब वे नोटबंदी के दौरान अपनी बेटियों की 500 करोड़ की शादी कर रहे थे और हमसे कहा कि जब्त करो, तब हमने उनसे क्यों नहीं पूछा कि क्या हम गरीबों की बेटियां आपकी बेटियों से कम प्यारी हैं? हमने उनसे क्यों नहीं पूछा कि हर साल 2 करोड़ नौकरियों का वादा किया था, कहां है वो नौकरियां? हम किसी को अगर 50 रुपए भी देते हैं तो उसका हिसाब मांगते हैं। यहाँ तो अपना पूरा देश अपना नेता के हाथों में सौंप कर हम चुप रहे। जाहिर है अगर हम हिसाब नहीं मांगेंगे तो कोई भी हमें बुद्धू समझेगा। अब निरंकुश छोड़ा है तो उसके परिणाम भी भुगतने ही होंगे। अपने हिस्से की गलती स्वीकारें, उससे सीखें और भविष्य में इनके झांसों में न आने का दृढ़ निश्चय करें।